Hello guys, welcome back to our channel Growers here and here we are with another vlog जिसमें हम आपको अपनी लाइफ के एक बहुत स्पेशल इवेंट के बारे में बताने वाले हैं. So what is this special event मम्मी? हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें, जो कि मेरी हमेशा की कामना है. और जितना खुश रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे. आज का व्लॉग हमारा इसी पे बेस्ड है, मतलब मेरी खुशी पे बेस्ड है. समझ लीजिए कि मैंने एक नीट पीजी के एग्जामिनेशन का लीजू का व्लॉग बनाया था, जिसको पूरे को मैंने हैंडल किया था. क्योंकि राष्ट्रीय तो बिल्कुल ही उस दिन सुबह से मना करी थी, मम्मी प्लीज मत बनाना, मेरी शक्ल ऐसी हो रही है और अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरी मजाक उड़ेगी. मैंने कहा नहीं, मतलब कहीं एक पॉजिटिवनेस मुझे थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा लीजू. तो मैंने इसको एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ा और उसके बाद हमने व्लॉग एंड कर दिया था. मैंने कहा इसका जब ये रूम से बाहर निकलेगी तो इसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे पता नहीं, मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ और ये रोने लग जाए. तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है, जब ये बाहर निकलेगी इसके एक्सप्रेशंस अच्छे थे, पॉजिटिव थे, हम काफी खुश थे. और फाइनली वो खुशी का रिजल्ट भी हमारे को मिल चुका है और हमारी खुशी बता रही है आपको कि वो रिजल्ट क्या है. एक्चुअली द थिंग वाज कि जब मैं एग्जाम से निकली तो कुछ तो मम्मी ने उस टाइम व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाया होगा बिकॉज मतलब जब आप एग्जाम से निकलते हो आपके दिमाग में इतना 3 घंटे का वो रश होता है जिसमें आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आप एक्चुअल में करके कैसे आए हो. बिकॉज द एग्जाम वाज नॉट एट ऑल ईजी. एक्चुअल में जैसा नीट पीजी का एग्जाम आता है इस बार बिल्कुल भी वैसा एग्जाम नहीं था. मैं कुछ आपको एग्जाम के बारे में ही बताती हूँ पहले थोड़ा सा, जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है या जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली नीट पीजी, उनको बता देती हूँ. तो बेसिकली पहले ये तो बता दो राष्ट्रीय कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. सिलेक्शन लेक्चर वही बताता अच्छा लगता है जिसने वो मंजिल पा ली होती है. देखो मैंने अभी तक उस चीज को बहुत लोगों का मैंने देखा वीडियोस अभी तक कि लोग शेयर कर रहे थे अपने नीट वाले दिन को. मैंने उस नीट वाले दिन को अभी तक इसलिए शेयर नहीं किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर इट when I had something good in my hands and I have. तो रैंक रिवील में थोड़ा सा अभी देर बाद करूंगी, अभी थोड़ा एंटिसिपेशन बना के रखते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा बना के रखते हैं. मतलब आई हैव रिसीव्ड अ वेरी गुड एंड डिसेंट रैंक जिसपे मुझे जो मुझे चाहिए वो बहुत आराम से मिल सकता है. सच बताऊं तो इतनी उम्मीद मतलब सीरियसली शायद ये भी नहीं कर रही होगी. हमें थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन जब वो चीज मिल जाना, आप उम्मीद कर रहे हो अलग बात है, और जब वो चीज मिल जाती है तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप उस पल को ना उतना खुश हो कि जी भी नहीं पाते हो. आप बहुत नम से हो जाते हो कि सच्ची में ये हो गया. एक्चुअली मतलब जैसे आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट यू शूट फॉर द मून एंड यू लैंड अमंग द स्टार्स दैट मून वाज दिस फॉर मी. तो मतलब आई हैव रिसीव्ड अ वेरी गुड रैंक. पहली बात तो यही. तो आप लोगों को खुशी खुशी वीडियो देखनी चाहिए, मेरी रैंक का वेट करना चाहिए कि मैं बीच में अपनी रैंक बताऊंगी. सो आई विल स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग माय एग्जाम. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नीट पीजी. बहुत लोगों ने मुझसे एग्जाम के पैटर्न एंड एवरीथिंग पूछ रखा था, तो सबसे पहले मैं उसी को आंसर करने वाली हूँ. सो नीट पीजी इस बार 2 सेट्स में हुआ था. एक्चुअली में ये एक में ही होता था बट इस बार 2 बार में था. मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था 9 to 12:30 में और एक इवनिंग शिफ्ट थी 3 to 7:30 की. तो सुबह का एग्जाम जो था, हमें पहले तो जाते ही एग्जाम हॉल में, एक तो पहली बात ऑनलाइन होता है ये एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो हम स्टडी भी कंप्यूटर बेस्ड ही करते हैं. पूरे टाइम जब हमने तैयारी करी थी वो वैसे ही करी थी, लैपटॉप पे और आईपैड पे, इस तरीके से हम तैयारी करते हैं. तो वहां पे जाके हमारा 4-5 सेट्स में एग्जाम आता है. ईच सेट में 40 क्वेश्चंस होते हैं और 42 मिनट्स का ही टाइम मिलता है और उसी में वो क्वेश्चंस करने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम ऐसे होता है. एंड देन व्हेन आई वेंट फॉर द एग्जाम, तो एक्चुअली मैं पिछले साल का या मैं और प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखूं तो नीट पीजी बहुत अच्छा और लिटिल बिट ईजी एग्जाम आता है कि मतलब इफ यू हैव स्टडीड फॉर एंटायर 1 year तो तुम अच्छा परफॉर्म कर लोगे. बट the exam this year was not at all easy. It was moderately difficult. I would classify it as moderately difficult. और मेरी जितने भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे जो अच्छा पढ़ते हैं उन सबसे बात हुई थी तो ऐसा ही एग्जाम आया था. एंड जब हम कर रहे थे तो मतलब ऐसा हुआ कि 5 सेट में से कुछ 2 सेट बहुत डिफिकल्ट थे, उनमें टाइम भी लगा काफी और पैनिकी भी हो जाता है इंसान. बाकी के सेट्स कोपेबल थे तो वो सब सही से हो गए थे. बट एग्जाम ऐसा करने के बाद जब तुम एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि नीट तुम्हारा ऐसा होगा कि भाई मक्खन, मतलब क्योंकि तुमने इतनी तैयारी कर ली है, तुम्हारा जीटी स्कोर भी अच्छा चल रहा था और वहां जाके तुम्हें घबराहट हो रही है कि भाई ये तो मेरे को मैंने अभी रिसेंट में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, या ये भी मैंने अभी नहीं पढ़ा, मतलब मैं अपनी पास्ट मेमोरी के बेसिस पे कर रही हूँ. तो मेरा बहुत मिक्स सा रिएक्शन था. जब मैं बाहर आई थी तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है, डोंट बी श्योर फॉर एनीथिंग. मम्मी ऐसे तू नेगेटिव क्यों है यार, तू नेगेटिव क्यों है. आपको कैसा लग रहा था तब? मैंने तो सच बताऊं सबसे पहले ये बोला कि लीजू खुश हो जा, तेरा पेपर हो गया, अब हम कुछ दिन जो है ना जिएंगे तेरे साथ, जो कि मुझे तेरे साथ टाइम चाहिए. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको बाहर भेजा और लाइफ में जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है और हम इसके साथ टाइम बिता ही नहीं पा रहे हैं. मैं तो सीरियसली इसके फेस को देख के ना खुश थी. नहीं तो ना ये कहने की बात है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उसी का हो सकता है जिसको लग रहा हो कि कुछ हो सकता है.
है ना। कहने की तो बात है हाँ यार। तो मेरे को लग तो गया था, मैंने कहा ये खुश है, और घर आके या जो भी इसको मिला सब यही कह रहे थे खुश है, इसका मतलब सही हुआ है इसका पेपर। और ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए खुश थी क्योंकि मेरा एग्जाम फाइनली आफ्टर 3 पोस्टपोनमेंट्स हो गया था। हाँ तो और पेपर का ये पता था कि जो भी होगा वो बिल्कुल फेयर होगा, कोई लीक होने के चांसेस नहीं है। तो हमें इसलिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस थी भी इसी वजह से कि अगर पेपर सही हो रहा और थोड़ा सा भी टफ आता है तो अच्छे बच्चे उस पेपर को निकाल ले जाते हैं, है ना। बट हाँ वही था कि फिर एग्ज़ाम हुआ एंड देन उसके बाद 2-3 दिन मतलब मैंने इंजॉय करने की कोशिश की, बट अचानक से ना धक सा लग जाता था किसी भी टाइम भी सोच के कि यार शिट रिजल्ट आएगा, एक दिन रिजल्ट आएगा, और मुझे बहुत मतलब उस चीज़ की वो रहती है। फिर मेरी फ्रेंड का एक दिन कॉल आया कि एक मैम ने रिकॉल निकाल दिया है अपना और पूरा एग्जाम का रिकॉल, मतलब यू कैन हैव एन आइडिया विद दैट। फिर मैंने जो उस रिकॉल को मैंने उस दिन किया रेड ऐसे मतलब क्रॉस करके, और मैंने बिल्कुल अपने सारे भगवानों को याद करके उस दिन वो रिकॉल करा, और मैंने जब चेक करे तो मेरे मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेक्ट बैठ रहे थे। और मतलब उसमें होते हैं कि कुछ डाइसी भी होते हैं कि कुछ भी आंसर हो सकता है उसका, बट फिर भी एक सेफ जोन में मैं आ गई थी, मुझे इतना रियलाइज हो गया था। और इसने जब अपने क्वेश्चंस मिलाए तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा लीजू, फिर लीजू ने ऐसे कहा बंद करके। अरे यार वो इसलिए ऐसा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं क्या करके आई हूँ, और इसने ऐसे करा ना, मतलब क्वेश्चंस देख के मैंने भी करा, और मेरे तो भाई हमेशा की तरह आंसू निकलने लग जाते हैं, रोने लगती है बात बात पे। और मेरे को नहीं पता और खुश कैसे होते हैं, लेकिन भाई मैं तो रोने लग जाती हूँ। तो वही मतलब मुझे इतना तो रियलाइज हो गया था दैट आई एम सेफ, और मैं मतलब एक गवर्नमेंट सीट तो क्रैक कर ही लूंगी इतने में, मतलब क्या चाहिए भाई, एक government seat? बेसिक 2 करोड़ की सीट भाई। एक बेसिक इंस्टिंक्ट यही होता है कि यार गवर्नमेंट हो गया अभी और देखते हैं अब क्या होगा, वो रिजल्ट वाले दिन ही पता चल जाएगा। और फिर आया रिजल्ट वाला दिन, अभी लिस्ट निकली थी, ठीक है 23 अगस्त का दिन था, और लिस्ट निकली थी रात के 10 बजे, हमारे खाना खा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, और उस टाइम पे रिजल्ट की लिस्ट निकली, और मैंने फटाफट अपना रोल नंबर देखा एंड माई रैंक वॉज वेरी वेरी गुड रैंक। दैट मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप लोगों को शायद सुन के उस रैंक के बारे में इतना आइडिया नहीं लग पाएगा कि मेरी रैंक मतलब अच्छा इतने पे दीदी इतना खुश हो रहे हैं, शायद आपको ऐसा लगे, बट एक्चुअली में फॉर नीट पीजी इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रैंक, और वो भी एक फ्रेश ईयर के लिए जिसने अभी मतलब इंटर्नशिप के साथ साथ तैयारी करके दिया है। सो वुड यू केयर टू टेल माई रैंक प्लीज़। तो हमारी राजश्री की जो रैंक आई है वो आई है 341 2, 3412 उसकी रैंक आई है। और ये रैंक हो सकता है जिसको नॉलेज नहीं होती वो तो कहते हैं मतलब एकदम से कह देते हैं 3400 रैंक आई है, नहीं, लेकिन भाई जो करते हैं ना आने को तो 1 भी रैंक आती है, 2 भी आती है, लेकिन भाई जितने हम हैं हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही खुश हो सकते हैं। और हमें तो भाई गवर्नमेंट सीट क्रैक हो गई, और उसका जो ड्रीम था, जो उसका ड्रीम है मीन्स वो उसको मिल जाएगा, है ना। और क्या चाहिए। A lot of you have been asking कि मेरा ड्रीम क्या है and what I want to do। तो मैं जब से मतलब मैं बचपन से ही, एक आंटी है हमारे मतलब मम्मी की फ्रेंड सर्कल में है, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ उस वजह से भी, और कुछ मेरे और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से, बट आई वांट टू बिकम अ रेडियोलॉजिस्ट, और मैं चाहती हूँ कि मैं रेडियो करूँ। जिन लोगों को रेडियो के बारे में नहीं पता वो प्लीज़ गूगल पे सर्च करके देख ले कि रेडियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो मेरा रेडियोलॉजी का ही मन था, एंड होपफुली आई विल गेट अ डिसेंट रैंक, और मतलब एक डिसेंट कॉलेज या हॉस्पिटल में मेरे को अच्छी रेडियो की सीट मिल जाएगी इतने पे। सो दिस इज़ माई रैंक, एंड हम लोग बहुत खुश हैं इससे। अब मैं कुछ आपके क्वेश्चंस आंसर करती हूँ जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उस पर आपने पूछे थे, क्योंकि ये बहुत लंबा हमारा शेयरिंग हो गया है, बट दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस। ये हमारी खुशी है जो हमें शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो व्लॉग सबने देखा सबने इतनी ज्यादा इसके लिए बेस्ट विशेस की, सही में यार, है ना। तो दिस इज समवेयर ऑल दोस विशेस ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून, और उससे तुम्हारा ऐसा रिजल्ट आ सकता है। बिकॉज कंपटीशन में एक चीज़ जो मैंने सीख ली वो यही है, हार्ड वर्क इज 50% बट 50% इज योर लक एंड योर ब्लेसिंग्स। मतलब तुम क्या वहाँ करके आ रहे हो, इतनी भसड़ होती है उस टाइम पे, इतना पजल्ड माइंड होता है दैट तुम कुछ भी कर सकते हो यार, तुम्हारी कितनी भी साल की पढ़ाई हो कुछ पता नहीं चलता। एक वो दिन होता है, वो दिन आपका होना चाहिए। उस दिन आपने 1.5 साल 2 साल जो मेहनत की है, अगर आप उस दिन उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाए तो लास्ट में मेरा एक जो रिएक्शन था, मतलब पूरे टाइम में जो प्रे करती थी वो मैं यही प्रे करती थी कि यार बस वो दिन मेरा हो, क्योंकि मैंने जितने भी टेस्ट दिए और सब करा उसमें मेरे को यही रियलाइज हुआ हमेशा कि
कभी ऐसा होता था मेरा दिन है तो मेरे तुक्के या जो मैं गैस मार रही हूँ, बिकॉज देर आर ऑलवेज सम क्वेश्चंस दैट जो तुम गैस मारते हो, तो वो कभी सही हो जाते थे सारे, कभी सारे गलत हो जाते थे। तो मैं यही सोचती थी यार ये वाला जो है ना जिसमें मेरे सारे गैसेस भी सही हो रहे हैं, मेरा दिन ऐसा होना चाहिए। शायद ऐसा ही था, अभी तक पूरी तरीके से तो हमें पता नहीं चला कि क्वेश्चंस कितने सही थे या क्या था, बट इट वॉज अ गुड डे एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर देते हैं बिकॉज इट इज गोइंग वेरी लॉन्ग। प्लीज डोंट गो, आई एम गोइंग टू शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी वही है जो आप लोग पूछना चाहते हो। Yes. आप ही लोगों के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने उठाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दिस, हाउ डिड यू फेस ऑल द नेगेटिविटी एंड द डाउनफॉल्स। तो गाइस डाउनफॉल सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी, मैंने अपनी सारी नेगेटिविटी को खा के भगाया है। दैट इज वाई यू कैन सी द वेट चेंज। ठीक है, मैंने काफी कैलोरीज खाई और काफी स्ट्रेस अपना कैलोरी से दूर किया है, इसलिए मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो जो भी लोग मुझे मोटी मोटी कहते हैं, प्लीज, कोई नहीं कह रहा मोटी, हम खुद फील करते हैं। ठीक है, थोड़े लोग बोल देते हैं दीदी बहुत मोटी हो गई हो। हाँ हो गए हैं भाई, हो गए हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट। हाँ ठीक है, हो गए हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर पा रहे अपने लिए, आप सिर्फ पढ़ रहे हो। और अपने मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकते हो? आप कुछ खाने जा सकते हो और आपके पास कुछ नहीं होता उस टाइम पे। वही मैं, मतलब मेरी एक फ्रेंड है और वो और मैं बिल्कुल साथ में पढ़े हैं सब कुछ। फ्रेंड का नाम भी बता दो, उसका भी काफी योगदान है भाई इसकी लाइफ में, यस, सिलेक्शन में। यस, मतलब मैं सही बताऊं तो मेरा 1.5 साल से 2 ही चीजें मैं करती थी जो स्ट्रेस बस्टर की तरह। एक ये कि कॉल कर लेना, मम्मी को कॉल कर लेना, अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेना, उसको बता देना, मम्मी को बता देना मम्मी ऐसे ऐसे है, और मतलब ये मम्मी कुछ भी बोलती हैं वो पता नहीं कैसे इट वर्क्स एंड इट क्रिएट्स मैजिक। कोई बात नहीं, ये कर ले वो कर ले। अगर कभी बिल्कुल बहुत ही लो फील हो रहा है, फेल्ड महसूस हो रहा है, तो ये बोल देती है अरे छोड़ यार तू व्लॉगिंग कर लियो, क्या रखा है इस सब में। मतलब इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ सिक्योरिटी विद यू, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सेकेंडली मेरी एक फ्रेंड है मुस्कान, मतलब आप लोगों ने शायद उसको व्लॉग्स में भी देखा होगा, मुस्कान त्यागी। तो वो मतलब मेरे रूम के साइड वाले रूम में रहती थी एंड दैट पर्सन हैज पिक्ड मी अप फ्रॉम ऑल माई डाउनफॉल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब मुझे नहीं पता भाई ऐसा दोस्त कैसे नसीब होता है, बट उसका भी मतलब आई हैड ऑल्सो ट्राइड कि मैं उसके लिए ऐसी रहूं जैसे वो मेरे लिए रही है। मतलब कभी भी हमें कुछ भी होता था, हम एक दूसरे के रूम में बैठ जाते थे, बात कर लेते थे बैठ के, वो कुछ ना कुछ समझा देती थी, कभी उसका टेस्ट खराब, कभी मेरा टेस्ट खराब। मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई पार्टनर है पढ़ने के टाइम पे, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन। और भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल था बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे लोग थे, तो मतलब सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता था। मैक्सिमम जो नेगेटिविटी तुम्हें दूर करनी है ना, वो लोगों से ही दूर करनी है। मतलब तुम ऐसे लोगों से सराउंडेड ही मत रहो जो तुम्हारे अराउंड कुछ भी नेगेटिव बात क्रिएट कर रहा है। मैं जितनी बार भी कभी पोस्टिंग में जाती थी, कोई मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता था कि मेरे को ना 2-3 दिन लगते थे उस चीज से बाहर आने में, कि यार ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, या कुछ भी। तो वो जो 3-4 लोग होते हैं ना जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तुम्हारी सबसे ज्यादा नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लेटफॉर्म्स डिड यू यूज एंड योर प्लान एंड स्ट्रेटजी। तो प्लेटफॉर्म्स का मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का ऐड नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअल में जो प्लेटफॉर्म्स मैंने पढ़े हैं वही बताऊंगी। फर्स्ट ईयर में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास, बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आई हैड मैरो। मैरो इज अ वेरी वेरी नोन ऐप फॉर ऑल द मेडिकोस। तो मेरे पास मैरो था, मैंने सारे सब्जेक्ट्स मैरो से ही पढ़े हैं, और लास्ट तक भी GTs एंड सब्जेक्ट टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक्स हर चीज़ मैंने मैरो से ही सॉल्व किया है। बट व्हेन माय एग्जाम गॉट पोस्टपोन्ड, तो मैंने उस टाइम पे BTR लिया था। BTR इज़ बुरी तरह रटो बाय डॉक्टर ज़ैनब वोरा मैम, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल क्लास। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन एनीवन बी सो जीनियस एंड सो इंटेलिजेंट। मैम इतनी ज़्यादा, मतलब शी इज़ अ गॉडेस। वो जो पढ़ाती हैं, जो भी कराती हैं, मतलब वो सब चीज़ें इतनी कंसाइज थी। आई एम ग्लैड मेरा जब मार्च में एग्जाम पोस्टपोन हुआ था तब मैंने वो लिया था, और उसके बाद फिर मैंने उसी को लास्ट तक रिवाइज करा, उसी को बार बार किया। मेरे पास डैम्स का DVT भी था, इनफैक्ट वो भी मैं मतलब लास्ट में जो पहले मैंने अपने पूरे नोट्स रीड करे मैरो के स्टार्टिंग ऑफ साइकिल्स में मेरी रिविजन की। फिर बाद वाली जो साइकिल्स थी जिसमें बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं, उसमें मैं BTR और DVT पढ़ती थी और क्वेश्चंस लगाती थी प्रीवियस ईयर। और ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी तैयारी प्रीवियस ईयर बेस्ड की है, शुरुआत से मैंने पूरा लेके चला था। लास्ट में आते आते तुम प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करने लगते हो, बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट गो रॉन्ग। इसलिए लास्ट में आते आते PYQs क्वेश्चंस पे, और जो ज़ैनब वोरा मैम वाली क्लास और DVT भी जो था उनमें मतलब PYQs ही ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो वो सब चीज़ें ही लास्ट में बार बार रिवाइज करके हम लोग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर योर GT स्कोर्स एंड योर वर्सेज योर फाइनल रिजल्ट। तो GT स्कोर का तो यार ये होता है कि पहले दिन से स्टार्ट करते हैं,
पहले जो शायद मैंने जब अपना पहला जीटी दिया था आधी अधूरी तैयारी पे, मतलब 3-4 महीने की रिवीजन के बाद, तो उसमें मेरे 116 क्वेश्चन सही थे। वो शायद नीट का पिछला रिकॉल था या पता नहीं मैरो का फर्स्ट टेस्ट था, मुझे याद नहीं है। बट करते 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 ऊपर नीचे बहुत इनकंसिस्टेंट ग्राफ है मेरा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैं कंसिस्टेंटली ही अच्छा कर रही थी, और कभी एकदम से गिर जाता था, कभी बहुत ही अच्छा हो जाता था। तो इस चीज़ से ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि भाई कभी ऐसा हो जाता है तुम्हारा दिन है, कभी ऐसा हो जाता है तुम्हारा दिन नहीं है, तो वो तो तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। बस मुझे क्या पता था, अब बच्चा दूर रह के पढ़ रहा है, आज टेस्ट कैसा आया, मम्मी आज इतना हुआ, आज इतना हुआ। मेरे को पता है क्या पता था, मेरे को सिर्फ इसने बोल रखा था मेरे को मम्मा अगर सेफ चाहिए तो 160 क्वेश्चंस होने चाहिए। अब मेरा क्या काम होता था, आज कितने क्वेश्चन हुए मम्मी आज उसी कितने, में से बस assess मैं करती मतलब उसी पे इसका रैंक कैलकुलेशन करती रहती थी कि आज मम्मी 116 हुए, अब मम्मी 120 पहुंच गए, अब मम्मी 25 पहुंच गए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब से तुम टेस्ट दे रहे थे ना राजश्री, तब से चाहे एक क्वेश्चन चाहे 2 क्वेश्चन, मुझे हमेशा ऐसा ही नजर आया कि क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट हुआ तुम्हारे। क्योंकि गंदे वाला मैं बताती नहीं थी ना। हाँ ये हो सकता है कि गंदे वाला पी जाता है। अरे यार मैं मम्मी को, अब मम्मी को क्या पता है, मम्मी बेचारी दूर बैठी है, मम्मी को ना ये पता भाई क्या स्कोर, मम्मी को बस इतना पता था भाई 200 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से इसने बोला है कि 160 सही होने चाहिए। तक पहुंचना है मुझे। हाँ, कि मुझे वहां तक पहुंचना है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कभी चल रहा है भाई 130 पे पहुंच गए हैं, अब 130, 135, 130, 135, अचानक से एक टेस्ट आया 115। अब मैं मम्मी को वो 115 वाला थोड़ी बताऊंगी। अब जब मैं हर बार बता रही हूँ खुश होकर बताती थी मैं, मम्मी आज 130, 135। फिर करते 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 और 2 महीने में 140 वाली लाइन में आए, फिर करते करते 150 वाली लाइन में आए। बट जब तक मेरा जून वाला नीट था, मैं सही बताऊं तो जब तक मेरा जून वाला नीट था तब तक मेरा 160 कोई 1-2 बार ही आए थे। तो मेरे को ना अंदर से ये चीज़ बहुत रहती थी उस टाइम पे कि यार मैंने ना कंसिस्टेंटली एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 4-5 जीटी में 160 अबव कर दिया हो, तो मैं नीट में पता नहीं उस तरीके से कर पाऊंगी या नहीं। पर सब यही बोलते थे कि नीट हमेशा बेटर होता है मैरो के टेस्ट से, तो तुम कर लोगे। बट जब जून में भी वो, ऑल्दो इट वाज वेरी डेवास्टेटिंग टाइम कि भाई उस टाइम पे पेपर पोस्टपोन हो गया, बट उसके बाद मैंने टेस्ट दिए, जून से लेकर अगस्त तक टेस्ट दिए। तो जितने भी मैंने टेस्ट दिए ना उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करी, मतलब बहुत अच्छा, 160 अबव 170 तक भी मैं पहुंची एक बार। तो मतलब उसके बाद फिर मेरे को एक कॉन्फिडेंस वो तो आ गया था कि यार मैं कर सकती हूँ ये चीज़, तो बहुत अब मेरे लिए वो डुएबल हो चुकी है। इसको नहीं, कॉन्फिडेंस मुझे भी आ गया था। इसने 3-4 बार ऐसा बताया टेस्ट, मतलब 160 क्रॉस हो रहे थे, तो मतलब जैसे मैं ना ऐसे सेटिस्फाइड हो गई, फिर मैं मतलब उसको डिस्टर्ब भी करने लग गई, चल लीजू ये कर रहे हैं, चल लीजू ये कर कुछ रहे भी हैं। भाई, कि मैं मम्मी सोच क्या रही है हूँ मेरे, ये क्यों लग रहा है कि मेरा पेपर हो गया हाँ, है। मम्मी आप क्यों मेरे को डिस्टर्ब करी। मैंने कहा लीजू अब हो गया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तेरा माइंड ना मतलब सैचुरेट हो चुका है और जो तूने पढ़ा है तुझे याद रहता है और अब तू उस लेवल पे आ चुकी है। मतलब मैंने अपने मन से सोच लिया, और सोचो ये सोचा होगा तभी मैंने उस दिन ब्लॉग भी खुशी खुशी स्टार्ट किया। भाई कितना कॉन्फिडेंस तुम देख रहे हो। मतलब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, देखो पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा नीट यूजी था, मेरे पापा मेरे चारों तरफ बस यही बोलते थे, मम्मी हर टाइम यही बोलती थी तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। हमें ये लगता है कि मतलब भगवान के साथ हम जुड़े रहे हैं हमेशा। हमने हर दरबार पे एक ही चीज मांगी, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी मांगी है। यार गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज एवरीथिंग। मतलब मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने ऑल्दो ये चीज़ थोड़ी सी वैसी लगती है कि भाई इंसान अपनी सुख में या अपनी परेशानी में ही सिर्फ भगवान को याद करता है, सुख में याद नहीं करता। बट इस 1-1.5 साल में या इससे पहले भी मैं हमेशा यही मतलब बिलीव करती हूँ कि गॉड कैन डू एवरीथिंग। तुम्हें भगवान में भरोसा रखना चाहिए। मैंने फास्टिंग शुरू करी, मैं फ्रिक्वेंटली मंदिर जाती थी बिकॉज इट मेड मी फील पॉजिटिव ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एंड रिजल्ट के लिए जा रही हूँ, बट मेरे को भी वो चीज़ लगती थी कि यार ये मेरे साथ है। मैं बस यही बोलती थी भगवान आप बस मेरे साथ रहो। इसका मतलब जितना आप पढ़ने पे टाइम दे रहे हो ना भाई, बराबर उनको भी दो, क्योंकि 50-50 कहते हैं ना, बताया तो 50-50 है और मेहनत, तो इसका मतलब भैया उनको भी भूलना नहीं है तुमको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था और मैं इसी में अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। सो दिस क्वेश्चन वाज कि व्हाट वाज योर स्लीप एंड स्टडी रूटीन, मतलब मेरा स्टडी रूटीन क्या था। सो स्टडी रूटीन जो था वो यही है कि मतलब पहले तो मैं सुबह उठती थी, तो ब्रेकफास्ट से पहले मैं अपना जीटी रिव्यू करती थी, जो मैंने टेस्ट दिया है उसके जो क्वेश्चन है उनको रिव्यू करती थी। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके एक सिटिंग 10 to 1:30 2 की एक सिटिंग लगाती थी। फिर उसके बाद लंच करती थी, लंच करके थोड़ी देर सोती थी बिकॉज सोए बिना काम नहीं चलता। फिर उसके बाद उठ के, मुझे याद है कि 1.5 साल में शायद कोई ऐसा दिन होगा जिसमें मैं 20 मिनट से ऊपर सोई हूँ, तो दिन में बस इतना ही होता था, बट उससे बहुत रिफ्रेशिंग फील होता था। घर जब से आई थी ना, तो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। बेचारी वो 20 मिनट ना इसको कभी कभी मिल नहीं पाते तो रो पड़ती थी कि एक 20 मिनट होते हैं, वो तो मुझे दे नहीं सकते उस घर में। बड़ा दुख होता था उस टाइम पे। है वो बहुत,
क्योंकि नेक्स्ट सिटिंग के लिए तुम्हें चाहिए एक रिफ्रेशमेंट। बेचारी बहुत तंग होती थी, सीरियसली मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी कि इसे जब वो 20 मिनट मिल नहीं पाते थे ना, रोती रहती थी मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ सो जाऊँ, मुझे मम्मी मेरी सारा टाइम खराब हो जाएगा आगे का। और अब मैं 1.5 घंटा सोती हूँ दिन में। तो फिर उसके बाद 4 बजे से लेकर एक सिटिंग कुछ घर पे, मतलब 4 से लेकर 8 तक हॉस्टल में हो जाती थी, घर पे मैं 9 तक कर लेती थी उस सिटिंग को, 1 को। फिर मैं डिनर करती थी, डिनर के बाद हॉस्टल में तो मैं वॉक वगैरह भी कर लेती थोड़ी देर की, थोड़ा सा मतलब बॉडी मूवमेंट में रहेगी। उसके बाद 10 साढ़े 10 से एक सिटिंग लगा के, और रात को 1:30 बजे तक जो भी काम, मतलब काम जितनी देर में पूरा हो जाए, मैं मैक्सिमम 1-1:30 सो जाती थी, ताकि मेरे को अगले दिन सुबह मैं टाइम से उठ जाऊँ। और रात को एक एपिसोड फ्रेंड्स देख के सोती थी, बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बीच में हम जब वॉक करते थे तो मैं और मेरी फ्रेंड बातें कर लेते थे, उससे ही मतलब वो मेरे लिए बहुत क्वालिटी टाइम होता था। जो रात को मैं डिनर के बाद वाला, मम्मी को कॉल करना और मुस्कान के साथ वॉक कर लेना, बातें कर लेना थोड़ा सा, मतलब घर आके मैंने उसको मिस भी बहुत किया, क्योंकि घर आके मैं वॉक वगैरह नहीं कर पाती थी और मम्मी को कॉल भी नहीं कर पाती थी। तो मतलब ऐसे ही रहा। अच्छा रहा काफ़ी। वेट तो घर ही आके बढ़ा है, वहाँ तो मैं कर लेती थी, वहाँ पे से ठीक होके आई थी, लेकिन घर आके ना मुझे लगता है ज़्यादा मूव नहीं कर पाई, इधर से उधर अपना रूम में फिक्स रही, तो मुझे लगता है 5 से 6 किलो वजन बढ़ गया। लेकिन मेरे को ना कभी भी फील नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, यही डर जाती थी मम्मी क्या होगा। मैंने कहा यार तो कोई बात नहीं, तू मत देख फिलहाल अपने आप को, अपनी पढ़ाई कर, बढ़ने दे इसको, ये तो 2 महीने लगे ही ना कम हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट पीजी? इम्पॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नीट पीजी की जो प्रेपरेशन है, इट इज़ नॉट अ प्रिपरेशन जो अलग से होती है, कुछ MBBS की ही पढ़ाई है जो प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली में यही था कि फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, कुछ भी पता नहीं होता। तुम एक नए तरीके की पढ़ाई करने चले गए, कि MCQ बेस्ड एग्जाम पास करके तुम एक मेडिकल कॉलेज में चले गए हो, तो वहाँ पे जाके पढ़ना सीखना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैं सही बताऊँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा था कि मेरी नीट पीजी की प्रिपरेशन में वो कंट्रीब्यूट करे किसी भी तरह। मैंने मुश्किल से ही अपने एग्जाम बस पास ही किए थे, कैसे भी पढ़ लिख के, और सीखा था कि पढ़ना है कैसे। फिर सेकंड ईयर से मैंने बताया मैंने मैरो ले लिया था, तो मैरो की वीडियोस से मैं पढ़ती थी, और वीडियोस से मैंने अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करके रख लिए थे सेकंड ईयर के। सेकंड ईयर में मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे, सेकंड ईयर मेरा अच्छा तैयार हो गया था। और सेकंड ईयर की बहुत इंपॉर्टेंस भी होती है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेकंड ईयर से थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, बट कोई MCQs वगैरह नहीं लगाने स्टार्ट किए थे, सिर्फ वीडियोज़ और नोट्स रेडी करने शुरू कर दिए थे। फिर थर्ड ईयर में भी यही रहा, सेम नोट्स रेडी करना, वीडियोस देखना थोड़ा, और थर्ड ईयर में बंदा और थोड़ा सा मेंटली डेवलप हो जाता है। फाइनल ईयर में फिर थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि भाई अब अगले साल तैयारी करनी है नीट इंटर्न के लिए, इंटर्न जब हो जाओगे तुम तो फिर फाइनल ईयर में फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को ये मान लिया था कि भाई अभी के लिए ऐसा होना चाहिए कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े ऐसे पक्के हो जाएं कि वो नीट पीजी में मेरे को कंट्रीब्यूट करें, कि नेक्स्ट ईयर मुझे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स में कम कॉन्सेंट्रेट करना पड़े। तो फाइनल ईयर में मैं कहूँगी कि एक तुम उस टाइम से अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइनल ईयर थोड़ा सा ठीक ठीक से किया, फिर इंटर्नशिप जैसे ही स्टार्ट हुई तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स पे सबसे पहले ध्यान दिया, क्योंकि वो करे नहीं थे ठीक से, उनके वीडियोस देखे, नोट्स कंप्लीट किए। फर्स्ट ईयर पे थोड़ा, क्योंकि वो मुश्किल भी रहता है, एनाटमी वगैरह, एनाटमी BKM और फिजियो वो करी पहले। फिर सेकेंड ईयर को एवरेज सा टाइम दिया, फिर ऐसे ही करते करते अपनी साइकिल 6, 7, 8, 9 जितना पेपर डिले हुआ, मतलब मैं शायद 8 से 10 रिवीजन लगा लिए थे मैंने पेपर से पहले, 10 तो लगे ही लगे। तो ये है कि मतलब इतने लग भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पहले 4 महीने भी लगेंगे और बाद में 15-15 दिन में भी 19 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाते हैं, तो हो जाता है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, इफ़ योर राजश्री दीदी कैन डू इट देन एनीवन कैन डू इट। ऐसा नहीं है, मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपर बच्ची नहीं हूँ, मैं अगर कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और बस लगे रहो, जो भी तैयारी कर रहे हो, अगर कोई नीट पीजी के एस्पिरेंट्स हैं तो उनको भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ अच्छे से लगे रहो, हो जाएगा, हैंग इन देयर। और अगर कुछ और भी कर रहे हो तो वो भी। और मम्मी से पूछो कि मुझे गिफ्ट में क्या दे रही हैं। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी भाई, मैंने इसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया हुआ है, लेकिन ये ना मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है कि बता दो कि बता आज दो यार। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। इसमें तो बता दो, नहीं लोगों को तो बता दो। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, जिस दिन बनाऊंगी उसका व्लॉग बनाऊंगी, और वो मेरा दिल है। मुझे भी जानना है सरप्राइज गिफ्ट के बारे में नहीं, जानना अभी है। नहीं बताऊंगी। ये सरप्राइज कैसा, अगर मैं ओपन कर दूं? ये मतलब यार देखो, एक बात होती है कि मतलब एकदम नहीं दूंगी। अच्छा बजट तो है ना अच्छा खासा? हाँ है, 2-4 हज़ार का। 2-4 हज़ार का बजट क्या होता है इतना बढ़िया सिलेक्शन की बात। यार देखो, थोड़ा सा आंटी को एडवाइस दो कि कुछ अच्छे गिफ्ट दे, कुछ बढ़िया सा निकाल के लाए। सो माधव को तो आपने देख ही लिया, माधव भैया थोड़े बिजी रहते हैं यार, हमारी वीडियो में कहाँ आएंगे। ये भाई साहब नहाने गए थे और टाइम पूछो कितना हो रहा है।
रात के बज रहे हैं 12। ये क्या है, इसे ऑन क्यों नहीं कर रखा है भाई इन लोगों ने? नहीं हमें ठीक है। काले लग रहे थे अरे हम light on काले लग रहे हैं करके। इस लाइट में। अच्छा काले देखना लग रहे देखना हैं। कैसी आंखें मुझे होंगी। गालियां दे दे के मेरे को गेमिंग की वीडियो बनानी थी और ये लाइट छीन के ले आए हैं मेरे से। अरे यार तो काले लोगों ने। तो ये स्टैंड भी तो लगाना था। ये घर परिवार की बातें नहीं करनी है यहाँ, ठीक है। तो पापा अभी घर पे नहीं थे तो इसलिए हम पापा को इंक्लूड नहीं कर पाए। एक और सिटिंग लगा सकते हैं हम, अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल दो, हम उन पे जरूर गौर फरमाएंगे। तो पता नहीं मैं कैसे आ जाता हूँ एंड टाइम पे। बात तो सही है। भीख मांगने के लिए भिखारी की जरूरत तो होती है यार। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो जो कि तुम इतनी अंत तक आए हो तो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और और guys, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय और सब्सक्राइब करें मेरा मत जाना। बाय।